हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आ चुकी है। तो आइए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में जो बैचेज वगैरह हैं कैसे अवेलेबल हैं, कोर्स वगैरह जो है टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्स के बारे में मैं इसके बाद आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो है आइए इस रिक्रूटमेंट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-2023 है। नवोदय विद्यालय समिति आपको मालूम है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करता है। तो इसके अंतर्गत हर जिले में जो है आपको जो है एक नवोदय स्कूल आपको जो है इसमें मिलता है। जो है हर हर नवोदय में आपको एक नवोदय विद्यालय जो है हर जिले में आपको रहता है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसीज जो निकाली गई हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो प्रिंसिपल के लिए है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है। तो इसमें अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में अगर हम लोग देखें, ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो 13 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और ओबीसी के लिए 7, फिर ईएससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, कुल मिलाकर 26 वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं किस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि पीजीटी में टोटल 26 वैकेंसीज यहाँ पे हो गई। ठीक। अगर इसके हम लोग आगे चलें तो देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अगर हम लोग बात करें, मतलब टीजीटी की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स देखिए 69 जनरल कैटेगरी के लिए, और इस तरीके से ईडब्ल्यूएस में 16, ओबीसी में 45, एससी में 25, एसटी में 12, कुल मिलाकर 167 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये परमानेंट जॉब होता है नवोदय विद्यालय का। यहाँ पे आपको जो है सैलरी के साथ साथ रहने और खाने की भी व्यवस्था जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल होती है। ठीक है। चलिए इसके आगे अगर हम लोग कुछ और चीज़ें अगर इसमें देखना चाहें तो सबसे पहले देखिए कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होता है। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, देखिए फर्स्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एज जो है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो लेवल 8 में आपको रखा जाता है 47,600 से लेकर 1,51,100 इन द पे मैट्रिक्स, मतलब ये सैलरी का जो रेंज है ये है। तो आपको मैं बता दूं कि मोटा मोटा लगभग लगभग स्टार्टिंग में आपको 56 to 58,000 आपको जो है शुरुआती दौर में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ साथ आपको रहने की भी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है और खाने के लिए भी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग पीजीटी की बात करें तो इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी आर एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एमएससी आपका जो कंप्लीट होना चाहिए 2 ईयर्स का। देखिए ये पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका क्या होना चाहिए, एमए या एमएससी आपका होना चाहिए 2 ईयर्स वाला। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है ना। मास्टर डिग्री विथ 50%, एटलीस्ट 50% मार्क, और आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए बीएड डिग्री भी यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए क्वालिफिकेशन। अपर एज आपको मैंने बता दिया 40 ईयर्स का है। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में देखिए अगर हम लोग बात करें टीजीटी मैथ्स की अगर बात करें तो ये कहना है कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स along with the physics and any one of the following सब्जेक्ट। मैथ और फिजिक्स तो आपका होना ही चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशन्ड अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, देन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो थर्ड ईयर में आपका क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें अगर हम लोग और बात करें तो बीएड की भी जरूरत पड़ती है इसमें आपको जो है, और साथ ही साथ सीटेट की भी आवश्यकता पड़ती है आपको। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट बी पास, यहाँ पे देखिए लिखा गया है पास्ड क्या, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सीटेट पास होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ा पाएं दोनों लैंग्वेज में। ठीक है। कंप्लीट तो कम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें तो एज रिलैक्सेशन वगैरह है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं।
मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन है आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा देखिए नीचे लिखा होगा आपके पास। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी इसमें। तो ये हो गया हमारा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। और ये हो गया पीजीटी के लिए। तो देखिए पीजीटी में क्या क्या आएगा आपके पास, जनरल अवेयरनेस आएगा 10 क्वेश्चन का, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 क्वेश्चन का, कंप्यूटर का नॉलेज मतलब आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट से आपसे 80 क्वेश्चन मतलब मैथमेटिक्स का आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक। और इसके बाद जो है देखिए और एक और चीज़ है इसमें, लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपसे जो है ये टोटल तो 130 क्वेश्चन हो गए, और लैंग्वेज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे, और इस पार्ट में आपको 40% मार्क ले आना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क इन ईच लैंग्वेज, पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ ही ऑब्लिक सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में 40% नंबर नहीं ले आए, 40% का मतलब 4 नंबर इंग्लिश में और 4 नंबर हिंदी में, अगर आपका नहीं आया तो आपका जो बाकी कॉपी इवेलुएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ये पीजीटी का जो सिलेबस हो गया। टीजीटी की अगर हम लोग बात कर लें, है ना, फॉर द टीजीटी, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस देखिए कितने का है, मतलब करंट अफेयर्स की बात करें 10 नंबर का है, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का है, कंप्यूटर का नॉलेज 10 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और सब्जेक्ट से आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी पेपर कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का आपका होगा। और यहाँ पे भी देखिए 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, जिसमें जो है 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज 10, और हिंदी हिंदी जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10-10 मार्क्स के सभी होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद द minimum 40% marks in each language. Part 1 to 5 of the candidates will not be evaluated if he oblique she fails to attain the qualifying marks. इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें भी आप 40% नंबर नहीं लिया, 40% का मतलब सभी में जैसे 10 नंबर का हिंदी हुआ तो हिंदी में 4 नंबर, इंग्लिश का 10 नंबर का हुआ तो इंग्लिश में 4 नंबर, और आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप 10 में से 4 नंबर अगर नहीं ले आए तो आपकी जो कॉपी इवेलुएट नहीं होगी, मतलब आपको पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और इसके लिए जो देखिए आपको करना क्या है, www.navodaya.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, और वहाँ पे आपको जो अपना फॉर्म को क्या करना, हाउ टू अप्लाई, देखिए उस फॉर्म को कैसे अप्लाई कराएंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनबीएस वेबसाइट www.navodaya.gov.in, ठीक है ना। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, और इसके लिए आपको आपके पास एक ईमेल आईडी जो होनी चाहिए, जो कि होती ही सभी के पास, ठीक है। तो यहाँ से आप भर दीजिए, फीस वगैरह देख लीजिए यहाँ पे, जो पीजीटी की फीस है वो कितनी है 1800 है, और जो टीजीटी की फीस है वो कितनी है 1500 है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें लास्ट डेट वगैरह की, देखिए तो कब से फॉर्म भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहा है, 2 जुलाई से ओपन हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन कब क्लोज होगा, 22 जुलाई को। फी डिपॉजिट्स ओपन फी कब से भरी जा रही है, 2 जुलाई से, और फी कब बंद हो जाएगा भरना, 22 जुलाई तक, मतलब 22 जुलाई से पहले आपको अपना फॉर्म क्या कर लेना, अप्लाई करवा लेना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो है कि फॉर्म का इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास, कि टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब अगर मैं बता दूं कि देखिए टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है कोर्सेज जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, मतलब कोर्सेज जो चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एज ए स्टूडेंट आप वहाँ पे एक लॉगिन कर लीजिए, अपने मोबाइल नंबर से जो है आपका लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन करने के बाद कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। अभी मैं बता दूं कि इस पर भारी छूट चल रही है जो कोर्सेज पे, पीजीटी और टीजीटी पे। अभी शुरुआती 50 कैंडिडेट्स को, शुरुआती जो 50 कैंडिडेट्स हैं उनको जो पीजीटी का कोर्स है वो 4500 में प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो टीजीटी का कोर्स है वो शुरुआती जो भी 50 कैंडिडेट होंगे उनको 4000 में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो है आज आपकी जो डेट है वो 5 है, तो 5 और 6 ये ऑफर जो 5 और 6 मतलब 2 दिन, या 50 कैंडिडेट जो भी सबसे पहले होगा वो तब तक चलेगा ये, ठीक है। तो आप भी अगर जो है ये ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, इन क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस। इसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए। और इसके बाद आपको चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस सेट या असाइनमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन की सीट दी जाती है आपको, और उस विथ सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती है, डाउट डिस्कशन वगैरह भी करवाए जाते हैं,
ठीक है, तो ये जो है हो गया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लेट नहीं करिए, क्योंकि जैसे ये 50 कैंडिडेट जो है पूरे हो जाएंगे उसके बाद फीस जो है फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको देना था। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।